हेलो दोस्तों, मैं कार्तिक कोरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके लर्निंग में। दोस्तों, आज हम करेंगे वैदिक सभ्यता और वेदों से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन जो बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरा वैदिक युग और वेद वाला लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देरी के। दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? दोस्तों, यह सवाल आरआरबी में पूछा गया है 2004 और 2007 में। ऑप्शन ए है इंद्र, ऑप्शन बी है अग्नि, ऑप्शन सी है वरुण और ऑप्शन डी है सोम। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इंद्र। दोस्तों, इंद्र देवता को ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आरआरबी में पूछा गया है। ऑप्शन ए है ज्यामिति, ऑप्शन बी है ज्योतिष, ऑप्शन सी है गणित और ऑप्शन डी है खगोल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गणित। दोस्तों, शुल्ब सूत्र एक पुस्तक है जो वैदिक टाइम पीरियड में लिखी गई थी, जो गणित पर आधारित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहां पर बसे थे? दोस्तों, ये सवाल भी आरआरबी मुंबई में पूछा गया 2003 में और बाद में भी बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन ए है समुद्र तट पर, ऑप्शन बी है प्रयोग ज्योतिष में, ऑप्शन सी है पंजाब में और ऑप्शन डी है पांचाल में। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पंजाब में। दोस्तों, आर्य बाहर से आए थे, ईरान से, मध्य एशिया से और पंजाब में सबसे पहले आकर बसे थे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? ऑप्शन ए है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, ऑप्शन बी है क्योंकि वेदों की रचना किसी पुरुष के द्वारा की गई है, जबकि ऑप्शन डी है वेदों की रचना ऋषियों के द्वारा की गई है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसकी वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है, इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए है कपिल, ऑप्शन बी है उल्लुक कर्ण, ऑप्शन डी है अच्छपाद गौतम और ऑप्शन डी है पतंजलि। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा उल्लुक कणद। उल्लुक कणद को वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक कहा जाता है। ये सवाल भी एसएससी कई बार पूछ चुका है। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, सीमांसा और पूर्व सीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए है जैमिनी, ऑप्शन बी है वादरायण, ऑप्शन सी है कपिल और ऑप्शन डी है गौतम। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जैमिनी। जैमिनी को पूर्व सीमांसा और पूर्व सीमांसा दर्शन का प्रतिपादक कहा गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7 है, वेदांत या उत्तर सीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वादरायण। दोस्तों, वादरायण को उत्तर सीमांसा दर्शन का प्रतिपादक कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? दोस्तों, यह सवाल बिहार पीएससी 2098 में, 95 में और 2007 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है 7वां मंडल, ऑप्शन बी है 8वां मंडल, ऑप्शन सी है 9वां मंडल और ऑप्शन डी है 10वां मंडल। तो दोस्तों, ऋग्वेद का 9वां मंडल पूरी तरह से भगवान सोम यानी सूरज को समर्पित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? ऑप्शन ए है गंगा के तट पर, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर, ऑप्शन सी है कावेरी के तट पर और ऑप्शन डी है परुष्णी नदी के तट पर। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा परुष्णी नदी के तट पर। दोस्तों, परुष्णी नदी को ही रावी नदी कहा जाता है, जिसका वर्तमान में नाम रावी नदी है।
ऋग्वेद में इसका नाम परुष्णी रिवर था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से आई थी? ऑप्शन ए है ऋग्वेदिक काल में, ऑप्शन बी है उत्तर ऋग्वेदिक काल में, ऑप्शन सी है उत्तर ऋग्वेदिक काल में, और ऑप्शन डी है धर्मशास्त्र के काल में। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्र के काल में। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बिहार पीएससी 1994 में पूछा गया है, और दोस्तों ये क्वेश्चन बाद में भी पूछे गए हैं और हमेशा पूछे जाएंगे। आने वाले क्वेश्चनों में, आने वाले पेपरों में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र देवी सबूत जो देवी सावित्री को समर्पित है वह किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है उपनिषद, और ऑप्शन डी है भगवत गीता। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। दोस्तों ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है जो देवी सावित्री को समर्पित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए है चारवाक, बी है गौतम, सी है कपिल, और डी है जैमिनी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम। दोस्तों गौतम को न्याय दर्शन का प्रतिपादक प्रचारित माना जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्राचीन भारत में निष्क्रिय नाम से क्या जाना जाता था? ऑप्शन ए है स्वर्ण, ऑप्शन बी है गाय, ऑप्शन सी है तांबे के सिक्के, ऑप्शन डी है चांदी के सिक्के। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण आभूषण। दोस्तों स्वर्ण आभूषण को ऋग्वेद में वैदिक टाइम पीरियड पर निष्क नाम से जाना जाता था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन नंबर ए पतंजलि, ऑप्शन नंबर बी गौतम, ऑप्शन नंबर सी जैमिनी, और ऑप्शन नंबर डी है शंकराचार्य। दोस्तों आप सबको इस क्वेश्चन का आंसर तो पता ही होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पतंजलि। दोस्तों ये वही पतंजलि है जिसके कंपनी बाबा रामदेव चलाते हैं। उन्होंने ही यानी पतंजलि ने ही योग दर्शन का प्रतिपादक थे। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, उपनिषद पुस्तक है। दोस्तों ये क्वेश्चन यूपी पीएससी में पूछा गया, 2002 में पूछा गया है, और बाद में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए है धर्म पर, ऑप्शन नंबर बी है योग पर, ऑप्शन सी है विधि पर, या ऑप्शन डी है दर्शन पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दर्शन पर। जो उपनिषद पुस्तक हैं वो दर्शन की पुस्तक हैं, यानी फिलॉसफी की पुस्तक हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का हमें पता किस पुस्तक से चलता है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद से, ऑप्शन बी है सामवेद से, ऑप्शन सी है ब्राह्मण ग्रंथों से, और ऑप्शन डी है यजुर्वेद से। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यजुर्वेद से। दोस्तों यजुर्वेद से ही हमें यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, या पूजा पत्रिका भी हमें इसी से पता चलता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद में से संयुक्त रूप से देववेत्री कहलाते हैं? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद, और ऑप्शन डी है सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। दोस्तों ये तीनों वेद ही संयुक्त रूप से वेदयत्री कहलाते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी एसएससी 2007 में पूछा जा चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य बलिदान सूत्रों का संग्रह है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन डी है यजुर्वेद, और ऑप्शन डी है अथर्ववेद।
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। दोस्तों अथर्ववेद में ही हमें जादू टोने टोटके के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें बलिदान सूत्रों का भी हमें पता चलता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य पैर के पास बैठने को कहता है? ऑप्शन ए है वेदांग, ऑप्शन बी है उपनिषद, ऑप्शन सी है आचार्यक, ऑप्शन डी है ब्राह्मण ग्रंथ। दोस्तों इसका सही आंसर है उपनिषद। दोस्तों उपनिषद हमें वेदों के पैरों के पास बैठने को, यानी किसी बुजुर्ग व्यक्ति के हमेशा पैरों के पास बैठने को कहता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, वैदिक लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? दोस्तों इसके ऑप्शन लिखना हम भूल गए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पशुपालन। दोस्तों पशुपालन वैदिक लोगों का मुख्य व्यवसाय था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वैदिक काल में ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? दोस्तों ये एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जो हमेशा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए है पुरोहित, ऑप्शन बी है सज्जन, ऑप्शन सी है मुखिया और ऑप्शन सी 4 है ग्रामीणी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ग्रामीणी। दोस्तों ग्राम के मुखिया को ऋग्वैदिक काल में ग्रामीणी कहते थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रसिद्ध थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेम विवाह था? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है प्रेम विवाह, ऑप्शन नंबर बी है गंधर्व विवाह, ऑप्शन नंबर सी है सागत विवाह और ऑप्शन नंबर 4 है मर्ज विवाह। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 गंधर्व विवाह। दोस्तों गंधर्व विवाह को वैदिक काल में प्रेम विवाह कहते थे। जैसे आज हम लव मैरिज कहते हैं, वैसे पहले वैदिक काल में इसे गंधर्व विवाह कहते थे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन नंबर बी है पीतल, ऑप्शन 3 है एल्युमिनियम और ऑप्शन 4 है लोहा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 लोहा। दोस्तों उत्तर ऋग्वैदिक काल में हमें लोहे के बारे में पता चला था, जिससे उत्तर ऋग्वैदिक काल में लोहे का प्रयोग सबसे ज्यादा हुआ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है वीर या योद्धा, ऑप्शन सी है श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन सी है यज्ञकर्ता या पुरोहित और ऑप्शन डी है विद्वान यानी होशियार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्रेष्ठ या कुलीन। दोस्तों आर्य शब्द का मतलब श्रेष्ठ यानी कि एक ज्ञानी व्यक्ति होता है, जो होशियार व्यक्ति भी हम इसे कह सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में राज चिन्ह प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए है मुंडक उपनिषद, ऑप्शन सी कठ उपनिषद, ऑप्शन सी है ईश उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुंडक उपनिषद। दोस्तों मुंडक उपनिषद में ही हमें सत्यमेव जयते शब्द हमने लिया है, जो हमारा राष्ट्र चिन्ह भी है, राष्ट्र स्लोगन भी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला सवाल है पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी है 19, ऑप्शन सी है 20 और ऑप्शन डी है 21। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 18। दोस्तों पुराणों की संख्या 18 है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं हुआ था?
ऑप्शन ए है जौ, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी है चावल और ऑप्शन डी है तंबाकू। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू। दोस्तों तंबाकू का प्रयोग सबसे पहले पुर्तगालियों द्वारा भारत में किया गया था। दोस्तों पुर्तगाली ही तंबाकू को भारत लेकर आए थे। वैदिक काल के लोगों को तंबाकू के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, भारत के राज्य में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्तवें विजेते किस उपनिषद से लिया गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी 2005 और उत्तर प्रदेश पीएससी 2005 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन बाद में भी कई बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है मुंडक उपनिषद, ऑप्शन बी है कठ उपनिषद, ऑप्शन सी है ईश उपनिषद और ऑप्शन डी है बृहदारण्यक उपनिषद। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडक उपनिषद। दोस्तों मुंडक उपनिषद से ही हमने सत्तवें विजेते शब्द लिया है, जो हमारे राज्य चिन्ह भी है और राष्ट्र स्लोगन भी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है। दोस्तों प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है। ये क्वेश्चन भोपाल टीसी में पूछा गया 2005 में है। ऑप्शन ए है मनु, ऑप्शन बी है चाणक्य, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त और ऑप्शन डी है सेलुकस। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनु। दोस्तों मनु को ही भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है, जिसकी पुस्तक मनुस्मृति है। दोस्तों मनुस्मृति में कानून से संबंधित नियम है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शुद्ध शब्द का उल्लेख पहली बार मिलता है। दोस्तों ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये इस साल एसएससी में भी पूछा गया था। दोस्तों इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 7वें मंडल में, ऑप्शन नंबर बी 8वें मंडल में, ऑप्शन सी 9वें मंडल में या फिर ऑप्शन नंबर डी 10वें मंडल। तो दोस्तों सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 10वें मंडल में। तो दोस्तों 10वें मंडल में ही, ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही शुद्ध शब्द का उल्लेख हमें पहली बार मिलता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एशिया माइनर स्थित भोगास कुई का महत्व किस लिए है। ऑप्शन ए है वहाँ जो अभिलेख प्राप्त है जिसमें उसमें हमें चार वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र और सावित्री का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन बी है मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। ऑप्शन सी है वेद के मूल ग्रंथ की रचना वहीं हुई थी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वहाँ से हमें जो अभिलेख प्राप्त है उसमें से हमें 4 वैदिक देवताएं इंद्र, वरुण और मित्र, सावित्री का उल्लेख हमें मिलता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, जिसका नाम ऋग्वेद में हमें सबसे ज्यादा मिलता है। ऑप्शन ए है सिंधु नदी, ऑप्शन बी है सतलज नदी, ऑप्शन सी है सरस्वती नदी या ऑप्शन डी है गंगा नदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी। दोस्तों हमें सिंधु नदी का उल्लेख ऋग्वेदिक काल में यानी ऋग्वेद में सबसे ज्यादा मिलता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैदिक नदी कुभा यानी कि वर्तमान में नाम काबुल है, वह कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है अफगानिस्तान में, ऑप्शन बी है चीनी तुर्कमेनिस्तान में, ऑप्शन सी है कश्मीर में और ऑप्शन डी है पंजाब में। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान में। दोस्तों अफगानिस्तान में ही कुबा नदी यानी वर्तमान में काबुल नदी स्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस समय तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो याद रखिएगा कुबा नदी यानी कि वर्तमान में काबुल नदी अफगानिस्तान में स्थित है, जो वैदिक नदी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र से, बी है राजनीति से, सी है चिकित्सा से और डी है धर्म से। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, चिकित्सा से। दोस्तों चरक संहिता पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है, जो कि एक वैद्य चरक द्वारा लिखी गई थी। ये वैदिक टाइम पीरियड में लिखी गई थी। ये भी क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
भारत के किस स्थान पर खुदाई से लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन ए है तक्षशिला, और ऑप्शन बी है अतरंजी खेड़ी, ऑप्शन बी है कौशाम्बी, और ऑप्शन डी है हस्तिनापुर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अतरंजी खेड़ा। दोस्तों अतरंजी खेड़ा से ही हमें लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, जो कि उत्तर वैदिक टाइम पीरियड के हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, वैदिक युगीन सभा, जो वेद काल में सभा नाम का शब्द प्रयोग किया गया है वह क्या था? ऑप्शन ए है गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, ऑप्शन बी है राज दरबार होता था, ऑप्शन सी है मंत्री परिषद था, जबकि ऑप्शन डी है राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रसभा थी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंत्री परिषद। दोस्तों जो सभा शब्द का प्रयोग वैदिक युग में, वैदिक टाइम पीरियड में किया गया है, उसका मतलब था मंत्री परिषद। दोस्तों मैंने आपको वैदिक सभा या लेक्चर लिया था, उसमें बताया था कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को सभा में शामिल होने की अनुमति थी, जबकि उत्तर ऋग्वैदिक काल में ये अनुमति उन्हें नहीं थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, वैदिक युग में यव कहा जाता था, यव ये किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए है गेहूं को, ऑप्शन बी है जौ को, ऑप्शन सी है चावल को, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जौ को। दोस्तों जौ को ही वैदिक युग में यव कहा जाता था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राचीनतम व्याकरण को पुस्तक अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? दोस्तों ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए है गौतम, ऑप्शन सी है कपिल, ऑप्शन डी है पतंजलि, और ऑप्शन डी है पर्णी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पर्णी। दोस्तों पर्णी के द्वारा ही अष्टाध्यायी पुस्तक का लिखी गई थी, जो कि व्याकरण की पुस्तक है, जो संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। चलिए जो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? ऑप्शन ए है मत्स्य पुराण, ऑप्शन बी है भगवत गीता, भगवत पुराण, ऑप्शन सी है विष्णु पुराण, और ऑप्शन डी है वायु पुराण। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य पुराण। दोस्तों मत्स्य पुराण ही 18 पुराणों में सबसे पुराना है। दोस्तों पुराणों की संख्या 18 है। 18 पुराणों में सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऑप्शन ए है ब्राह्मण के लिए, ऑप्शन बी है गाय के लिए, ऑप्शन सी है स्त्री के लिए, और ऑप्शन डी है पुरोहित के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गाय के लिए। दोस्तों ऋग्वेद में गाय को अघन्य कहा गया है। दोस्तों अघन्य का मतलब होता है ना मारने योग्य। दोस्तों गाय को ऋग्वेद में ना मारने योग्य कहा गया है, जिसका वध ना किया जाए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? यानी गायत्री मंत्र किसके द्वारा लिखा था? ऑप्शन ए है वशिष्ठ के द्वारा, ऑप्शन बी है विश्वामित्र के द्वारा, ऑप्शन सी है इंद्र के द्वारा, और ऑप्शन डी है परीक्षित के द्वारा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र के द्वारा। दोस्तों विश्वामित्र के द्वारा ही गायत्री मंत्र को लिखा गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। चलिए चलते हैं आगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।